वहीं राजस्थान से एक और बड़ी खबर। जयपुर में गुरुवार को सुबह भयानक हादसे में एक ही परिवार के 5 सदस्य जिंदा जल गए। इनमें 3 बच्चे थे। खाना बनाते समय जब सिलेंडर ने आग पकड़ी तो घर का मुखिया राजेश यादव बाहर निकल गया था, लेकिन पत्नी और बच्चे अंदर ही रह गए थे। आग से घिरे पति पत्नी ने चीख पुकार मचाई तो दोबारा राजेश अंदर गया और पूरा परिवार ही आग की चपेट में आ गया। दरअसल खाना पकाते समय जो गैस सिलेंडर की आगे पाइप होती है वह चूल्हे के अंदर से निकल गई और उस पाइप ने आग पकड़ ली और सिलेंडर फुल भरा होने की वजह से सिलेंडर के आगे वाली पाइप लहराने लगी और पूरे कमरे में आग लग गई। बताया जा रहा है कि यह बिहार के लोग थे और 1-2 दिन पहले ही गांव से लौटे थे। जब घर लौटे तो सिलेंडर खाली हो गया था। फिर राजेश नया सिलेंडर लेके आया और लगा भी दिया, लेकिन उसके बाद पता नहीं कहां चूक हुई और यह इतना बड़ा हादसा हो गया। आज है 22 मार्च 2024 शुक्रवार का दिन और हिंदू तिथि फाल्गुन माह की त्रयोदशी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने दिल्ली शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की टीम गुरुवार शाम 7 बजे केजरीवाल के घर 10वां समन और सर्च वारंट लेकर पहुंची थी। जांच एजेंसी ने 2 घंटे तक पूछताछ के बाद रात 9 बजे यह कार्रवाई की। इस मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी 13 महीनों से जेल में है और अब अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। इसी बीच दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा है कि केजरीवाल दिल्ली के सीएम बने रहेंगे और जेल से ही सरकार चलाएंगे। इधर इस मामले में केजरीवाल की लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट से अपील कर फौरन इस मामले की सुनवाई की मांग की है, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने गुरुवार को तकनीकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को व्हाट्सएप पर भेजे जा रहे विकसित भारत मैसेज तुरंत रोकने के निर्देश दिए हैं। आयोग को शिकायत मिली थी कि लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा और आचार संहिता लागू होने के बावजूद सरकार की योजनाएं बताने वाले मैसेज आम लोगों को भेजे जा रहे हैं। हालांकि मंत्रालय ने आयोग को दिए जवाब में कहा था कि यह मैसेज आचार संहिता लागू होने से पहले भेज दिए थे, लेकिन यह सिस्टम और नेटवर्क इश्यू की वजह से देरी से पहुंचे। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, भाजपा की तीसरी लिस्ट भी गुरुवार को आ गई है। इसमें तमिलनाडु के 9 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। राजस्थान की 10 बची हुई लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी ने अभी तक नहीं की है। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने राजस्थान की 5 सीटों पर उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। जयपुर शहर से सुनील शर्मा, श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ से कुलदीप इंदौरा, झालावाड़ 12 से उर्मिला जैन भैया और बाड़मेर जैसलमेर से उम्मीदवार राम बेनीवाल और पाली से संगीता बेनीवाल को उम्मीदवार बनाया गया है। अब कांग्रेस के 9 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा बाकी है। पहले फेज में जिन सीटों पर चुनाव होंगे उनमें जयपुर ग्रामीण, नागौर, दौसा और करौली धौलपुर की टिकटों की घोषणा बाकी है। और दूसरे फेज की बात करें तो राजसमंद, अजमेर, भीलवाड़ा, कोटा और बांसवाड़ा, दूसरे फेज की इन 5 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा बाकी है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, बीजेपी नेता प्रहलाद गुंजल ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। प्रहलाद गुंजल ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की मौजूदगी में कांग्रेस ज्वाइन की। इस मौके पर गुंजल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का नाम लिए बिना उन पर जमकर निशाना साधा। गुंजल की कांग्रेस ज्वाइनिंग पर डोटासरा ने कहा कि वह दमदार नेता है। भाजपा में जनाधार वाले नेताओं को खत्म किया जा रहा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भाजपा पर जमकर आरोप लगाए। गहलोत ने कहा कि देश में आज लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही है। आपको बता दूं, गुंजल शांति धारीवाल के सामने विधानसभा का चुनाव हार गए थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी गुंजल की अनबन है। दोनों के बीच लंबे समय से टकराव चल रहा है। गुंजल वसुंधरा राज्य समर्थक रहे हैं। पिछले काफी समय से उनके तेवर बदले हुए थे और अब उन्होंने भाजपा छोड़ दी है। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान में आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक को देखते हुए स्वायत्त शासन विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन के अनुसार हिंसक और आक्रामक प्रवृत्ति के कुत्तों को पकड़कर शहर से दूर छोड़ा जाएगा और ऐसे कुत्तों को चिन्हित कर वैक्सीनेशन किया जाएगा। पिछले 3 महीने में अकेले जयपुर में 2000 से अधिक लोगों को कुत्तों ने काट दिया है। स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक सुरेश कुमार ओला ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में पूरे प्रदेश में आवारा श्वानों के हमलों का मामला बढ़ता जा रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए यह नई गाइडलाइन जारी की गई है ताकि आम जनता की सुरक्षा के साथ साथ श्वानों को भी स्वस्थ और सुरक्षित रखा जा सके। दरअसल आपको बता दूं, प्रदेश भर में लगभग 10 लाख से ज्यादा कुत्ते हैं। अकेले जयपुर में 80,000 से ज्यादा कुत्ते हैं। अब स्वायत्त शासन विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। प्रदेश भर में सरकारी स्कूलों, महाविद्यालयों, सभी सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने का काम शुरू होगा। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, राजस्थान बिजली विभाग के दफ्तरों में अधिकारी कर्मचारी जींस टी शर्ट पहनकर नहीं आ सकेंगे। इसको लेकर राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के सचिव ने आदेश जारी किया है। आदेश में साफ तौर पर लिखा है कि निगम के दफ्तरों में कई सरकारी अधिकारी सही ड्रेस में नहीं आते हैं, कैजुअल ड्रेस पहनकर ऑफिस आ जाते हैं। एक सरकारी विभाग के प्रोटोकॉल के तहत कर्मचारी जब भी ऑफिस या फील्ड में जाए तो उस वक्त फॉर्मल, साफ सुथरे और डिसेंट कपड़ों में नजर आना जरूरी है। सरकारी दफ्तरों में कैजुअल ड्रेस पहनकर आना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। दरअसल आपको बता दूं, कई अधिकारी और कर्मचारी प्रॉपर ड्रेस
में नहीं आते, जींस टी शर्ट, कैजुअल ड्रेस और चप्पल पहनकर आते हैं। ऐसे में यह प्रोटोकॉल के खिलाफ है। जो भी अधिकारी कर्मचारी ड्यूटी पर आ रहे हैं या ऑफिस से अटेंड कर रहे हैं, उनको अब प्रॉपर ड्रेस में ही आना होगा। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देखिए, सोने के भाव लगातार बढ़ रहे हैं और रोजाना नए रिकॉर्ड छू रहे हैं। बड़ी खबर यह है 21 मार्च को सोना ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम सोना 1279 रुपए बढ़कर 66,968 रुपए पर पहुंच गया है। जानकारों की माने तो आने वाले कुछ महीनों में सोना 70,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है। हालांकि आपको बता दूं, यह 24 कैरेट शुद्ध सोने के भाव है। जो सोनार गहने वगैरह बनाते हैं वह 22 कैरेट से भी बनते हैं और 18 कैरेट से भी बनते हैं। ऐसे में आपको यह ध्यान रखना चाहिए, जो 66,968 रुपए प्रति 10 ग्राम भाव है, यह शुद्ध सोने के भाव है। खैर आगे बढ़ जाते हैं, बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक बीते 24 घंटों के दौरान पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में राजस्थान के विभिन्न जिलों में तापमान में और वृद्धि देखने को मिलेगी और मौसम में कुछ खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन अब तापमान में वृद्धि होने के आसार है। ऐसे में राजस्थान का मौसम बदलेगा और गर्मी वर्तमान की तुलना में ज्यादा पड़ेगी। लेकिन किसानों के लिए इससे भी बड़ी खबर यह है, फिलहाल तो प्रदेश का मौसम साफ रहेगा, लेकिन हो सकता है 26 या 27 मार्च को उत्तर पश्चिम के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश हो जाए। यानी कि 26-27 मार्च को एक हल्के पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। ऐसे में हो सकता है 27 मार्च के आसपास मौसम में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिले। यह पश्चिमी विक्षोभ कितना कमजोर है, कितना असर दिखा पाएगा, आने वाले 1-2 दिनों में पूरी स्थितियां साफ हो जाएगी। तो इसको लेकर भी मैं आने वाले वीडियो में आपको अपडेट जरूर दूंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देशवासियों के लिए बड़ी खबर, क्योंकि देश की सेमी हाई स्पीड वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जल्द ही देश भर में चलाई जाएगी। रेलवे विभाग इसकी तैयारियों में तत्परता से जुटी हुई है। भारतीय रेलवे वंदे भारत के लिए स्लीपर कोच विकसित करने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। आपको बता दूं कि नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कई लग्जरी सुविधाओं से लैस होगी। साथ ही में इसमें अत्याधुनिक तकनीकी का भी प्रयोग किया जाएगा। देश भर में अब वंदे भारत ट्रेन रेगुलर ट्रेनों की तुलना में अधिक लोकप्रिय हो रही है और अब तक वंदे भारत ट्रेनों में केवल सिंगल सीटर कोच होते थे। यह ट्रेन केवल दिन के समय चलती थी। अब भारतीय रेलवे रात में भी यात्रा करने के लिए स्लीपर कोच की सुविधा के साथ नई वंदे भारत ट्रेन को विकसित कर रहा है। यानी कि आने वाले दिनों में जल्द ही देश के लोगों को यह नई सुविधाओं वाली ट्रेनें मिलेगी। इससे सफर आसान होगा। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।